हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा था मध्यकाल में झारखंड। ये मध्यकाल में झारखंड का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के काल के बारे में, जो आपका 1658 से लेकर 1707 के ईस्वी के बीच का समय था। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों को स्टडी क्या करना है। तो बेसिकली औरंगजेब के शासन काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासन काल का संबंध जो था वो छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से था। तो चलिए एक एक करके हम लोग बारी से इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले छोटा नागपुर खास का नागवंश, क्योंकि इसका सब टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है। अब इसे अच्छे से स्टडी करने का जरूरत है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से रिवीजन करने का जरूरत है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं जो है आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश। इसका पहला टॉपिक है आपका कि नागवंशी शासक रघुनाथ शाह, जिसका काल 1640 से 1690 तक था, और राम शाह, जिसका काल 1690 से लेकर 1715 तक था, औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। कौन कौन थे? तो नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह थे, जिनका काल जो था, एक का काल 1640 से 90 तक चला, दूसरा का काल 1690 से लेकर 1715 तक चला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि औरंगजेब के शासन काल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। तो बेसिकली औरंगजेब के शासन काल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा कौन था? तो वो था आपका राजा रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह का धर्म गुरु जो था वो कौन था? तो वो था आपका ब्रह्मचारी हरिनाथ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका जो है आपका रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति तथा दानी स्वभाव का था। कैसा था रघुनाथ शाह? तो वो अत्यंत धार्मिक और दानी स्वभाव का था। तथा रघुनाथ शाह के शासन काल में लक्ष्मी नारायण तिवारी के मदन मोहन मंदिर, जो कि बोडिया रांची में है, का निर्माण कराया गया। तो ये आपको इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना है कि रघुनाथ शाह के शासन काल में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो वो था आपका मदन मोहन मंदिर। जो किसने करवाया था? तो वो आपका लक्ष्मी नारायण तिवारी ने करवाया था। रघुनाथ शाह के शासन काल में हरि ब्रह्मचारी कौन? हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चूटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। ये भी टॉपिक आपको याद रखना है कि रघुनाथ शाह के शासन काल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची में चूटिया नामक स्थान पर किसका निर्माण कराया? राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका जो है आपका कि मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोयसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? तो नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोईसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। किससे प्राप्त विशाल फाटक लगवाया? तो दोईसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है। तो इस तरह से आपका शाहजहां का छोटा नागपुर खास का ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे क्योंकि इसका सारा टॉपिक जो है वो काफी लंबा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये सारा टॉपिक जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत कीजिएगा, सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बाकी का जितना भी पार्ट में पढ़ाई हूँ सारा पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाइट IQ।